देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो आइडेंटिटीज प्रूव की थी वो लीनियर वाली थी, जिसके अंदर पावर है वो वाली थी। अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं जिसके अंदर स्क्वायर पावर, टू पावर, ठीक है, स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक हो, या जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर 2 वो वाली आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट, एक आइडेंटिटी मैं प्रूव करूंगा, दूसरी आपको करनी, ठीक है। ये मैं प्रूव कर रहा तो ये आपको करना, ये मैं प्रूव कर रहा तो ये आपको करना। आप समझ आए? फर्स्ट देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। अब स्क्वायर का आपके पास क्या फॉर्मूला, अब इसको भी करने के बहुत सारे तरीके। जब आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके या जितने भी तरीके सारे बता दें। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकता हूँ प्लस cos स्क्वायर c, ठीक है। अब ये 1 को तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब बताइएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ऐसा कोई फॉर्मूला है? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये हो जाएगा cos a प्लस b cos a माइनस प्लस cos स्क्वायर c। 1 प्लस cos a प्लस b को पाई माइनस c लिख सकता हूँ। a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है ना, तो a प्लस b को पाई माइनस c और cos पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस cos इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c। क्या ये बात समझ आई? क्या बेटा? सेकंड स्टेप कैसे है? ये वाला स्टेप, ये फॉर्मूला है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, ये होता है sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर cos a प्लस b इंटू cos a माइनस, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब समझ गए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब देखिएगा इन दोनों में से cos c कॉमन, तो 1 माइनस cos ऑफ c कॉमन, क्या बचेगा? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ c। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये बन गया 1 माइनस cos c cos ऑफ a माइनस b माइनस
cos c को मैं पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ। c को cos पाई माइनस थीटा, फिर से माइनस थीटा हो जाएगा, b प्लस cos ऑफ a प्लस। क्या ये बात समझ आई? अब सुनिएगा, अब और क्या कर सकते हो, देखिए cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin। जब दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे होगा sin a sin b, यहाँ होगा माइनस sin a sin, कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा cos a cos b, इधर बचेगा cos a cos b, 2 टाइम्स cos a cos b हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स cos a cos b और ये वाला cos c। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए। अगर ये स्क्वायर वाली टर्म के अंदर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको लीनियर बना के भी कर सकते हो। लीनियर कैसे बनाएंगे, लीनियर बनाने के बाद कैसे सॉल्व करना है वो तो हम पहले वाले में सीख चुके हैं क्लास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c sin a प्लस sin b प्लस sin c, ये सारे कर चुके हैं। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक से हटा के लीनियर बनाता हूँ तो मुझे बताइएगा पहले कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस cos ऑफ 2a बाय 2, इसको लिखूंगा 1 प्लस cos ऑफ 2b बाय 2, 1 प्लस cos ऑफ 2c बाय 2। अब ये होगा 1 बाय 2 1 बाय 2 और 1 बाय 2, कितना हुआ 3 बाय 2 प्लस cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इनटू 1 बाय 2। ये बात समझ आई आपको? अब उसके बाद तो आपको पता है कि अगर cos c प्लस cos d लगाओगे -3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, cos c प्लस cos d क्या होता है? तो cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 प्लस cos ऑफ ये होगा 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अब देखिए क्या बनेगा, cos 2a प्लस 2b बाय 2, तो 2 cos a प्लस b हो गया इंटू cos a माइनस b हो गया और प्लस cos ऑफ 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अब बताइएगा cos a प्लस b को पाई माइनस c लिख सकते हैं और cos पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा माइनस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b। अब देखिए cos 2c को, मुझे cos c कॉमन निकालना है, cos 2c को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। आज आपसे फॉर्मूला पूछा था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इन दोनों में मुझे कॉमन चाहिए, क्या कॉमन मिलेगा? 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये रहा इंटू मैंने -2 कॉमन निकाला, -2 cos c, देखिएगा -2 cos c कॉमन निकाला, ये बचेगा cos a माइनस 3 cos a माइनस cos c। यही बात समझ आई? अब देखिएगा ये -1 और ये 1 बाय 2 कितना हुआ? -1। अब इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो पूछिए, आप में से किसी को डाउट हो तो किसी भी स्टेप में डाउट? ये 1 बाय 2 इंटू -1 बाय 2, क्योंकि मैंने कॉमन से इन दोनों में निकाला, इन दोनों में से एक टर्म कॉमन निकाली, इसको तो मैंने कुछ भी इसके साथ इन्वॉल्व किया ही नहीं, इसको अलग ही रखा। ये 1 बाय 2 इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई। आप समझ आई? अब ये 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है? 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 1। तो देखो इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? 1, ये 1 और ये 2 और ये -2 कैंसिल हो गया, माइनस cos c। इसके बाद क्या है? cos a माइनस b और cos c को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस a प्लस b, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a, और इसकी वैल्यू 2 cos a cos b होती है, 1 माइनस 2 cos a cos b cos a।
आपके पास दोनों ही मेथड, या तो इस मेथड से कर सकते हो या फिर इस। बात समझ आई? अब आप में से जिस स्टेप में डाउट है वो पूछिए। इसको कौन से स्टेप में डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो पहले तो ये नोट करें और उसके बाद ये वाला सॉल्व करें। लास्ट स्टेप में आपको बताओ तो कॉस है और कॉस ये फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए बोलना है। आज मैं कोई फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? DPP 1 तो हो गई, DPP 2 भी हो गई। कोई बात नहीं, आज आप लोग DPP 2 कर लेना, ठीक है? और फॉर्मूले कौन से लर्न करोगे? हाँ, 4 फॉर्मूले लर्न करेंगे, सिर्फ 4 सब लोग लर्न करना, ठीक है? कौन से? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस, ये 4 फॉर्मूले लर्न करके आए। और एक DPP 1 तो DPP 2 कंप्लीट, ठीक है? इतना होमवर्क है। और जिनका आज का बाकी रह गया था लर्न करना, जिसको दोबारा बोला वो तो करना ही है, साथ में ये और 4 को। a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं। cos पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos सी हो जाएगा, ये cos a माइनस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिखा 2 cos स्क्वायर सी माइनस, तो इन दोनों में से माइनस 2 cos सी कॉमन निकालो। उसके ऊपर वो cos a प्लस b वो कैसे? cos c को लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई, then c इक्वल्स टू पाई माइनस a। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ cos, ये माइनस है, इसके आगे माइनस लगेगा, प्लस हो जाएगा, cos a प्लस। ट्रिगोनोमेट्री को रिलेटेड जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो कंप्लीट करना अच्छे से, नेक्स्ट एग्जाम में यही चैप्टर पूछा जाएगा।
हाँ ये वाला किया सॉल्व, ये नोट तो किया ना आप लोगों ने। दोनों ही मेथड है, दोनों में से किसी भी मेथड से इन बोर्ड बंद करने का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है साइंस पर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ऐसा लिखा है ना। तो आप में से कोई भी इन दोनों का पेयर बना दो या फिर इन दोनों का पेयर जो आपके 1 माइनस कॉमन ये बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सी, ऐसा बन सकता है। देखो अब cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने 1 माइनस cos ऑफ b प्लस a इनटू cos ऑफ b माइनस a या a माइनस b लिख सकते हो प्लस साइन स्क्वायर c। क्लियर। अब cos ऑफ a प्लस b को क्या लिख सकते हो? माइनस cos c तो माइनस माइनस प्लस cos c इनटू cos ऑफ a माइनस b और इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर c। साइन स्क्वायर c को 1 माइनस cos स्क्वायर c लिख सकते हैं। yes. अब ये 1 और ये 1 कितना हुआ 2 प्लस इन दोनों में से cos c कॉमन, ये cos c यहाँ पे बचेगा cos ऑफ a माइनस b और माइनस cos ऑफ c, उसको प्लस cos a प्लस b हो जाएगा प्लस cos a प्लस b होगा। अब ये cos a माइनस b cos a प्लस b, ये तो पता ही आपको 2 प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c। क्या बात समझ आई? तो आप में से जिसको भी डाउट है वो पूछिए। ये वाला डाउट, ये माइनस cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन निकालो तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाए, ये प्लस और ये माइनस। इसके बाद इसके ये फॉर्मूला है पाई माइनस सी हो जाएगा, cos पाई माइनस सी का माइनस cos माइनस माइनस प्लस। इसका क्या डाउट है बेटा आपको? ये स्टेप, ये वाला स्टेप देखो, cos स्क्वायर b माइनस cos साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a अगर होगा ये बन जाएगा cos a प्लस b cos a माइनस b, वही हुआ cos a प्लस b cos a माइनस b 1 ये माइनस इन दोनों से हमें ये मिला प्लस साइन स्क्वायर सी। अब cos b प्लस a हो जाएगा, b प्लस a मतलब पाई माइनस सी, तो cos पाई माइनस सी क्या होता है माइनस ऑफ cos c, ये जगह माइनस ऑफ cos c, cos a माइनस साइन स्क्वायर सी को 1 माइनस cos स्क्वायर सी, ये 1 और 1 प्लस 2 हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में से cos c कॉमन, यहाँ पे बचेगा cos a माइनस b, यहाँ पे बचेगा माइनस cos c, तो माइनस cos c को cos ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं। अब इन दोनों से हमें क्या मिलता है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इसके साथ प्रोडक्ट हो गया। चलो अभी भी किसी को डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछो बेटा, जो भी डाउट है आप पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो।
किसी को भी। अगर डाउट नहीं है, नोट कर लिया तो ये वाला करके बताओ। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। देखो इसमें तो क्या है, cos स्क्वायर a, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिखोगे आप। आपने ऐसा लिखा होगा cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b। अब ये 1 तो आपने इधर रखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा cos a प्लस b इंटू cos a माइनस cos स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर c। इन दोनों में से cos c कॉमन, तो 1 माइनस cos c कॉमन, ये बचेगा cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ c। cos ऑफ c को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos a प्लस b। cos c को माइनस cos a प्लस b लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस होता तो 2 cos से cos भी मिल जाता, माइनस है तो 2 sin a sin भी मिलेगा।
1 माइनस कॉस सी इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसको मल्टीप्लाई में इसको 2 को आगे लिख सकते हो, साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी। बताइए आप सभी किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं है? जिसको भी डाउट है वो पूछिए, डाउट नहीं है वो ये सॉल्व करके बताइए, ये प्रूव करके बोलो। फर्स्ट स्टेप ये वाला, हाँ cos a प्लस बी, देखो बेटा ये होता है a प्लस b प्लस c, इन सभी के अंदर ये तो है ही बाय डिफॉल्ट। अब आप a प्लस b को क्या लिख सकते हो, y माइनस b लिख सकते हो ना, और c को क्या लिख सकते हो, c को y माइनस a प्लस b ऐसा लिख सकते हो। अब cos लगाऊंगा तो cos ऑफ a प्लस b का मतलब cos ऑफ y माइनस c, और cos ऑफ c का मतलब cos ऑफ y माइनस a प्लस b। आप समझ आए? तो cos ऑफ a प्लस b क्या होगा, cos y माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा माइनस cos c, और cos ऑफ c इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ a प्लस cos a प्लस b और cos a माइनस b। यहाँ से ये कैसे बना, यहाँ से cos c कॉमन किया तो cos c बचेगा ओनली, ये कहाँ से आया, एक फॉर्मूला हो गया। चलिए ये सॉल्व, हाँ सॉल्व किया सब लोगों ने, प्रूव कर लिया। देखो जिससे नहीं हुआ वो देखो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको कॉस में कन्वर्ट किया, फिर किया, वो भी सही कर सकते हैं। ऐसा दूसरा तरीका इन दोनों में लगाओ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन a प्लस b तो साइन a माइनस b, तो साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब b प्लस c/2 देखिएगा, यहाँ से अगर मैं b प्लस c/2 फाइंड करने जाऊँ तो π/2 माइनस a/2 बनेगा, π/2 माइनस a/2, उसके आगे साइन लगाऊंगा तो कितना बनेगा, cos a/2 इंटू साइन b माइनस c/2। अब साइन स्क्वायर a/2 को मैं लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a/2 प्लस cos ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ
b माइनस सी बाई टू। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? इन दोनों में से माइनस कॉस ए बाई टू कॉमन, तो 1 माइनस कॉस ए बाई टू कॉमन मिला, ये बना कॉस ऑफ ए बाई टू माइनस साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू। अब बताइएगा कॉस ए बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से ए बाई टू की जगह पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू ये लिख सकता हूँ ना। बताओ कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, ये बन गया साइन बी प्लस सी बाई टू माइनस साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब मुझे बताइएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए बाई टू साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। इन दोनों का सम करके बताओ, b प्लस सी बाई टू बी माइनस सी बाई टू, दोनों का सम कितना होगा? b और बाई टू इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड बाई टू हो गया प्रूफ। समझ गए? नोट कीजिए फिर ये। किसी को डाउट? किसी को डाउट है? ये जो मैंने सॉल्व किया किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, ये सॉल्व ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, इससे करके देखो। आप क्या कहना चाह रहे हो? इससे ये प्रूव करना है सिर्फ। चलो एक बार ट्राई करके देखो, एक बार बताइए। ये आपको पता है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, इससे जस्ट पहले वाले 2 sin a sin b कब मिला? cos a minus b minus cos a plus b, जाना है? जब हम ये लिखते हैं ना cos a minus b minus cos a plus b, तो इससे हमें 2 sin a sin b। ऐसा क्यों होता है? cos a minus b का मतलब होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन। cos a प्लस b का मतलब होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन, और आगे ये माइनस ये प्लस, और cos a cos b तो कैंसिल हो गया, साइन ए साइन b प्लस साइन ए साइन b, 2 साइन ए साइन b। क्या बात समझ आई? तो 2 साइन ए साइन b की जगह आप ये लिख सकते हो cos a माइनस b माइनस cos a। अब मुझे बताइएगा मैं इसको क्या लिखूं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की जगह मैं ये लिखूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और फिर इसका प्रोडक्ट है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बताइए इस स्टेप तक आप में से किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब प्रोडक्ट करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये समझ आया आपको? अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये होता है माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस। क्या ये बात समझ आई? अब साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा तो कैंसिल हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना हुआ?
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। हो गया प्रूफ? किसी को डाउट हो तो पूछिए। बोलिए। ये वाला स्टेप cos अल्फा माइनस बीटा इनटू cos अल्फा प्लस ये माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद इन दोनों में वो यूज किया और स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? हाँ ब्रैकेट है ना? किया? हाँ तो नोट किया? ये देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो ट्रायंगल एबीसी है। तो a प्लस बी कितना होगा? पाई माइनस सी। अगर बोथ साइड 10 लगाओ तो 10a प्लस बी फॉर्मूला बोलो। 10a plus 10b upon 10 minus 10a ये हुआ 10a प्लस 10b इसको मैं माइनस 10c लिख दूं। अब ये जो टर्म है इधर प्रोडक्ट होगी, तो 10a प्लस इक्वल टू माइनस 10c इंटू 1 माइनस 10a 10 ये हुआ 10a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 10c प्लस 10a 10b। अभी 10c इधर आ जाएगा, 10a प्लस 10a 10b बहुत इम्पोर्टेंट आपको याद रखना। क्लियर? याद रखोगे? टन 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 बोलोगे नहीं? अब इसी को बाय एक साथ लिखना, इसी को बाय 2 की फॉर्म में भी करो। a बाय 2 देखो a प्लस b प्लस c प्लस 2 पाई है, तो a प्लस b प्लस c बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो a प्लस b या a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 माइनस b बाय 2 बोथ साइड 10 a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस 2 10 पाई बाय 2 माइनस c बाय 2। ये कितना होगा? 10 a बाय 2 प्लस b बाय 2 कौन 1 माइनस a बाय 2 into 10 b बाय 2 इक्वल टू minus 10c
और C E by 2 और C by 2 हो गया। अब ये हो गया tan A by 2 प्लस tan B by 2 इक्वल टू ये बना आपका cot C by 2 into 1 minus tan A by 2 into tan yes। अब cot C by 2 को मैं 1 upon tan C by 2 लिख सकता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो tan A by 2 प्लस tan B by 2 इंटू tan C by 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस tan A by 2 इंटू tan B by 2। क्या बात समझ आई? अब बताइएगा ये tan A by 2 इंटू tan B by 2 प्लस tan B by 2 इंटू tan C by 2 प्लस tan C by 2 इंटू tan A by 2 इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ आई? सर ये माइनस tan B by 2 है, इसको इधर लेके आ tan A by 2 tan B by 2 ये tan B by 2 इंटू tan C by 2 प्लस tan C by 2 इंटू tan A by 2 और इक्वल टू 1। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? एक और अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई है तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2c होगा। अब बोथ साइड tan 2a प्लस 2b इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस 2c। कौन बताएगा? tan 2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा ये बन जाएगा tan 2a tan 2b कौन 1 माइनस tan 2a tan 2b प्लस 2 tan 2c ये हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो tan 2a प्लस tan 2b इक्वल टू माइनस tan 2c इंटू 1 माइनस tan 2c प्लस tan 2a tan 2b इंटू tan 2c। ये टर्म को इधर शिफ्ट किया तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ध्यान रखना टन 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 बोलना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाता है। या फर्स्ट तेरे जितना टैलेंटेड नहीं है तो अभी 3 की मल्टीप्लाई तेरी जगह होते तो बाय 2 भी कर देते तो ये नहीं बनता। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लूं कि tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c क्या होगा तो क्या बताओगे? वेरी गुड डन हाँ सिर्फ a by 2 के अंदर ये डिफरेंस है, बाकी तीनों में यही है।